बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। आज जो मैंने जिस डिश का इंतख़ाब किया है वो ज़र्दे वाले चावल हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और ये बच्चे और बड़ों दोनों ही में बहुत पसंद किए जाने वाले होते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम ये सीखेंगे। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली रेसिपी आप सबसे पहले देख सकें। यहाँ पे सबसे पहले हम चावल जो लेंगे तो वो सेला बासमती मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और सेला इस चावलों को मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे भिगो के रखा है। यहाँ पे लूँगी मैं 1 कप चीनी। आपकी मर्ज़ी, आप हस्बे ज़ायक़ा भी यूज़ कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सॉल्ट लिया है, सॉल्ट मैं इतना यूज़ नहीं करूँगी, तकरीबन 1 पिंच ही डालूँगी मैं। उसके बाद मैंने छोटी इलायची ली है जो कि दाने निकाल के मैंने कूट लिए हैं, और ज़र्दे का रंग वो भी 1 पिंच है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं अपनी यहाँ पे मैंने केवड़ा भी डाला था, और ये मैंने ज़ाफ़रानी केवड़ा लिया है। इसकी वजह से ये कलर इसका ऐसा है, आप सादा वाइट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने पानी डाला है, ये पानी डिपेंड करता है चावल के ऊपर भी ना। वैसे तो हम 1 इंच जो ज़्यादा लेते हैं चावल के लेवल से पानी, हम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप प्योर सेला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल चावल यूज़ करें, लाइक बासमती यूज़ करें या कोई इस तरह का, तो फिर आपको उसको सोक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, और फिर आप वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़र्दे के चावल हमेशा याद रखिएगा, ज़र्दे के चावल सेला में बहुत अच्छे बनते हैं और मज़े के भी लगते हैं। तो बेहतर ये है कि आप सेला यूज़ करें। सेला पसंद नहीं करते तो सेला बासमती यूज़ कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला है ज़र्दे का रंग। लेकिन अगर आप चाहें मीठे चावल, आप बग़ैर ज़र्दे वाले मतलब बहुत सारे ऐसा होता है ना कि हम ऑरेंज नहीं होते वो चावल, ज़र्दे के होते हैं, तो फिर आप इसको स्किप कर दें। सॉल्ट मैंने बिल्कुल 1 पिंच डाला है। उसके बाद मैं जब पानी थोड़ा सा सूख जाएगा, थोड़ा सा ड्राई होने लगा है, आप देख रहे हैं किस तरह से हो जाएगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर से चीनी डाल दी है। ना ही पानी ऐसा हो कि बिल्कुल मतलब ड्राई हो जाए, और ना ही बिल्कुल पानी पानी हो। आप उस दौरान में आपने चीनी ही डालनी है। उसके बाद मैंने केवड़ा डाला है, और यहाँ पे मैंने डाला है इलायची के कुटे हुए दाने। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी डाला है। ठीक है, ताकि इसका बहुत अच्छा सा अरोमा आएगा और बहुत मज़ेदार सा लगता है देसी घी के साथ। अब आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा पानी मौजूद है। ठीक है, जो दम से पहले की क्वालिटी होती है हम उसको यूज़ करते हैं। उसी सिचुएशन में आपने चीनी और सब डालें, चीनी अपना पानी भी छोड़ेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हल्का सा ड्राई होने के बाद बस इसको दम देंगे, और ये हो गए हैं आपके चावल रेडी। जी जनाब, तो रेसिपी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी और बहुत आसान सी है। आप इसको फ़ौरन झटपट से भी बना सकते हैं, आधे घंटे में ऑलमोस्ट। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं एक बार फिर कहूँगी कि मैं खोए की रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ, और आपको ऊपर मैं लिंक भी दे रही हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही मुझे नेक्स्ट रेसिपी या टिप तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। Delicious.